हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जिसके अंदर 3 जनरेशन इंक्लूड होती है। सबसे पहले हम लोग जॉइंट फैमिली के मीनिंग के बारे में देखेंगे। जॉइंट फैमिली सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ मैरिड कपल्स एंड देयर चिल्ड्रेन हु लाइव टुगेदर इन द सेम हाउस, शेयर्स द कॉमन किचन, फॉलो द सेम रिलीजन। इसके अंदर क्या होता है कि जो जॉइंट फैमिली होता है इसके अंदर मैरिड कपल्स होते हैं, उनके बच्चे होते हैं जो कि एक साथ मिलजुल के रहते हैं। उनकी जो किचन होती है वो कॉमन होती है, सेम रिलीजन होता है। Thus, a joint family is a group of people who are blood related, belong to 3 generation। जो ज्वाइंट फैमिली होता है ये पीपुल का ग्रुप होता है जो कि 3 जनरेशन के ब्लड ग्रुप, जो भी ब्लड रिलेटेड मतलब लोग होते हैं इसके अंदर मेनली 3 जनरेशन इंक्लूड होते हैं। अब हम लोग ज्वाइंट फैमिली के डेफिनेशन के बारे में देखेंगे जो कि अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा दिया हुआ है। फर्स्ट है IP देसाई के द्वारा दिया हुआ डेफिनेशन। इन्होंने बोला था कि ग्रेटर जनरेशन डेप्थ एंड द मेंबर ऑफ विच आर रिलेटेड टू वन अनदर बाय प्रॉपर्टी, इनकम, म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। इसके अंदर होता है कि ग्रेटर जनरेशन डेप्थ और जो भी मेंबर्स होते हैं जो कि एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और उनकी प्रॉपर्टी, इनकम, म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो होती है वो सारे रिलेटेड होता है, उसे ही हम लोग जॉइंट फैमिली बोलते हैं। सेकेंड डेफिनेशन है जो कि डॉक्टर इरावती केर्व के द्वारा दिया हुआ था। उन्होंने बोले थे कि अ ग्रुप ऑफ पीपुल हु जनरली लाइव अंडर वन रूफ to eat food cooked at one hearth, who hold property in common, who participate in common family worship and who related to each other। इन्होंने बोला था कि जो भी पीपुल का ग्रुप होता है जो कि एक छत के नीचे वो लोग रह रहे हैं, एक साथ बना रहे हैं, एक साथ खाना खा रहे हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो कॉमन है, वो लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के रह रहे हैं, आपस में पार्टिसिपेट करते हैं किसी काम को लेके और एक दूसरे से रिलेटेड हैं वो लोग, उसे ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं। थर्ड डेफिनेशन है जो कि CB मेमोरिया के द्वारा दिया हुआ था। उन्होंने बोला था कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मोर देन वन प्राइमरी फैमिली। ज्वाइंट फैमिली जो होता है ये एक से ज़्यादा प्राइमरी फैमिली का कलेक्शन होता है। द बेस इज बीइंग क्लोज ब्लड टाइज, कॉमन रेसिडेंस एंड पैट्रिलिनियल डिसेंट्स, मतलब कि इसमें क्लोज ब्लड रिलेशनशिप होता है, कॉमन रेसिडेंस होता है, मतलब वो लोग एक ही घर में रहते हैं, उससे हम लोग ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं। अब हम लोग ज्वाइंट फैमिली के ट्रेडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे। फर्स्ट है 3 जनरेशन फैमिली। इसके अंदर 3 जनरेशन इंक्लूड होता है। कॉमन होम होती है, कॉमन फूड एंड किचन होता है, कॉमन प्रॉपर्टी होता है, रिलीजियस एंड सुपरस्टिशियस बिलीव होती है, कंजर्वेटिज्म होती है, सेल्फ सफिशिएंसी होती है, अनकंट्रोल रिप्रोडक्शन होता है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होता है, कॉमन व्यू होता है। उसके बाद हम लोग ज्वाइंट फैमिली के एडवांटेज के बारे में देखेंगे। फर्स्ट है कोऑपरेशन, मतलब वो लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं। सेकंड है इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इसके अंदर है कि मतलब जैसे वो लोग आपस में मिलजुल के रहेंगे तो उनके खर्चे कम होंगे और आपस में उनकी इनकम थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली रहेगी तो उनके कॉमन घर हो जाएंगे, कॉमन किचन होगा और एक साथ वो लोग खाना वगैरह बनाएंगे, खाएंगे तो खर्चे थोड़े कम आएंगे, इसलिए इकोनॉमिक प्रोग्रेस बोला गया है। डिवीज़न ऑफ लेबर,
काम का भी डिवाइड हो जाएगा। लेजियर प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट भी होगा। प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवाएगा। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल नीड्स भी होता है। अब हम लोग जॉइंट फैमिली के डिसएडवांटेजेस के बारे में देखेंगे। लेजीनेस में जैसे कि बहुत सारे लोग रहते हैं तो ऐसे हो जाता है कि वो ये नहीं किया, वो इस काम को नहीं किया, या फिर वो कर देगा या फिर वो कर, ऐसे करके होता है। जॉइंट फैमिली में एक दूसरे के ऊपर आलसीपन होती है। सेकंड है इट डिनाइज प्राइवेसी फॉर न्यूली मैरिड कपल। थर्ड है सेंटर ऑफ क्वारलेस। फोर्थ है इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस। फिफ्थ है अनकंट्रोल रिप्रोडक्शन। सिक्स है लो स्टेटस ऑफ वुमेन। उसके बाद जॉइंट फैमिली के डिसइंटीग्रेशन के बारे में देखेंगे। फर्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। सेकंड है इंडस्ट्रियलाइजेशन। थर्ड है मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर, विडो रीमैरिज एक्ट ऑफ 1854, 1954 एंड 1955, changes in the marriage system, freedom of women, influence of science and technology। अगले वीडियो में हम लोग मॉडर्न फैमिली या फिर न्यूक्लियर फैमिली या फिर कंज्यूगल फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे। जॉइंट फैमिली में अगर आप लोगों को डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी जॉइंट फैमिली का मेनली यही होता है कि जॉइंट फैमिली के अंदर 3 जनरेशन इंक्लूड होती है, जिसके अंदर ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, फादर, मदर एंड उनके चिल्ड्रंस आते हैं। डेफिनेशन है जो कि अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा दिया हुआ है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जॉइंट फैमिली के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। उसके बाद जॉइंट फैमिली के एडवांटेजेस है, और उसके बाद जॉइंट फैमिली के डिसएडवांटेजेस है, देन जॉइंट फैमिली के डिसइंटीग्रेशन है। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।